गुरुओं को, पितरों को और कुल देवी को प्रणाम। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एज पर वीनस, शुक्र के ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली। शुक्र का ट्रांजिट जनरली 1 मंथ का होता है, तो इससे हम इवेंट को, टाइम को ना नैरो डाउन कर लेते हैं कि भाई विद इन, जैसे अब शादी हमें लिखा है भाई बृहस्पति शुक्र को देख रहा है, बृहस्पति का एस्पेक्ट शुक्र पे है, तो भाई इस साल शादी होगी। फिर शुक्र जब जुपिटर को देखेगा उस साल में मेल नेटिव के लिए शादी होगी। तो ये आज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आपको ये तो देखने आ गया भी इसकी शादी होगी, पर शादी कब होगी, मेल नेटिव की, फीमेल की, प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, वाइफ की प्रमोशन कब होगी, इल हेल्थ के योग कब होंगे। तो ये सारे के सारी चीजें आपको ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। इट इज ए वेरी गुड टॉपिक और ये नैरो डाउन करता है हमारे टाइम को कि विद इन 1 मंथ के अंदर हमें इवेंट्स का पता लग जाता है कि इस महीने में ये वाले इवेंट्स होने वाले हैं, प्रमोशन के हैं। ये सारे के सारे इवेंट्स आपको विद इन 1 मंथ आप इनको नैरो डाउन कर लेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई और हमें बिजनेस के अंदर गेन्स मिलने हैं, तो इसके अंदर हमने पहले देखा है कि भाई जो भी गोचर के प्लैनेट्स हैं वो 1, 5, 9, 3, 7, 11 एक्सेप्ट राहु केतु को 1, 5, 9, 3, 7, 11 के अंदर वो देखते हैं। जैसे अब हमारा ये शुक्र है, मान लीजिए शुक्र हमारा यहाँ पे गोचर कर रहा है, तो ये कैसे देखेगा, यहां से 159, 159 क्या बनेगा, 1 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, 9 ये हो गया, 159 यहां से 159, नो ये नहीं, ये हो गया 159, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और थर्ड सेकंड है 3, 7, 11। अब यहां से ये 3 हो गया, ओके, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। तो इसी तरह से सारे प्लैनेट्स जो है एक्सेप्ट राहु केतु 1, 5, 9, 3, 7, 11 का एस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो नेटल के हों। जैसे अब नेटल का है ये बृहस्पति, ये भी 159, 159 दिस वन और दिस वन, और 3, 7, 11। अब ये 3 आ गया, 3, 3, 7, 11। तो ये सारे के सारे हमने, चाहे नेटल है चाहे वो ट्रांजिट के अंदर है, ये प्लेनेट सारे इसी तरह से ही रिजल्ट देते हैं गोचर के। मतलब जब हम इसके अंदर एस्पेक्ट देखेंगे, इसके अंदर भी हम यही इसी तरह से एस्पेक्ट देखेंगे नेटल प्लेनेट्स का भी, एक्सेप्ट राहु केतु। राहु केतु के अंदर थोड़ा डिफरेंट है सिस्टम, वो मैं आपको दोबारा फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूं। राहु केतु को देखने का सिस्टम डिफरेंट है। अब राहु केतु को क्या है, ये राहु यहां पे पड़ा है, राहु 159, 159 इसका एस्पेक्ट यहां होगा, एंड 2, 6, 10 ये एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, एंटी क्लॉकवाइज 2, 6, 10। राहु हर वक्त एंटी क्लॉकवाइज ही देखेगा और केतु भी 159, 2, 6, 10। बस हमने ये ध्यान रखना है, तो हम बड़े अच्छे से इसकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको, इसको पत्री के अंदर भी लगाना सिखाऊंगा कि हम कैसे देखेंगे कि हमने किसको लगाना है। अब इसके अंदर क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो जैसे अब शादी के लिए देखना है, तो हम देखेंगे 7th हाउस का सबलॉर्ड, उसका नक्षत्र। जिन लोगों को केपी के बारे में पता है तो वो अगर हमें प्रॉमिस दिखा रहा है कि हाँ शादी का प्रॉमिस है, पहली चीज तो ये देखनी है हमने। फिर हमने केपी के अंदर, इसके अंदर एक हमने आपको और सूत्र बताया था कि बृहस्पति से अगर शुक्र 4, दोबारा से आपको एक मिनट बताता हूं। अब ये 1, 2, 3, 4 यहां पे बृहस्पति है। अगर शुक्र 4, 6, 8, 10 और 12, अगर यहां शुक्र होगा तो शादी का प्रॉमिस ही नहीं है। मतलब उस आदमी की शादी 32-33 साल तक ही होगी, उससे पहले शादी नहीं होगी। अगर हमने यही पहले देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट कि बृहस्पति से शुक्र 4, 6, 8, 10, 12 में है, तो इस व्यक्ति की शादी नहीं होगी। सेकंड हमने क्या बताया था कि शुक्र के साथ केतु है,
तब भी जो है शादी जो है लेट होगी व्यक्ति की, अगर होगी भी तो डाइवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये शुक्र केतु, जब अब मैं बताऊंगा नेटल केतु के ऊपर से शुक्र जाएगा तो सेपरेशन विद वाइफ देगा। तो ये मैं इसलिए आपको क्लियर समझा रहा हूँ कि पहले आपको पत्री के अंदर देखना आना चाहिए। अब शुक्र केतु का संबंध पत्री के अंदर हम कैसे देखेंगे ये बताने लगा हूं। अब यहां पे शुक्र है, अब ये केतु जो है 2 6 10 में होना चाहिए। ये केतु है, केतु से 1 2 3 4 5 6, केतु 6 में है, यहां से आगे शुक्र 6 में है। तो ये केतु शुक्र का एस्पेक्ट हो गया। अगर इस तरह से केतु शुक्र आपस में मिल रहे हैं तो जब हमारा पहले बृहस्पति देखेगा इसको शुक्र को, और फिर जब ये केतु जो है नेटल केतु जो है हमारा ऊपर से जब शुक्र गुजरेगा, नेटल केतु के ऊपर से शुक्र जाएगा तो ये हेल्प टू वाइफ, फाइनेंशियल लिटिगेशन, सेपरेशन और डाइवोर्स देगा। ये तो हो गया शुक्र केतु के ऊपर से आएगा। और इसके अंदर जब केतु जाएगा शुक्र के ऊपर से, हमने क्या करना, हमारे पास 18 महीने का टाइम आ गया। जब केतु शुक्र के ऊपर से जाएगा तो 18 मंथ का टाइम आ गया, और जब हमारा शुक्र उसके ऊपर जाएगा तब ये सेपरेशन और डिवोर्स होगा। और वो तब होगा जब हमारी नेटल पत्री के अंदर शुक्र केतु का आपस में एस्पेक्ट बन रहा होगा, और दशा अंतर दशा के अंदर भी एस्पेक्ट बन रहा होगा। तो इसलिए मैं एक एक करके ही आपको समझाऊंगा। मैंने केतु का आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आ गया नेटल मार्स। अब कहते हैं बृहस्पति अगर नेटल मार्स को देखता है, अब ये बृहस्पति है, अभी ये 2 नंबर में चल रहा है, जब ये 3 नंबर के, अभी ये 2 नंबर के अंदर चल रहा है बृहस्पति, तो ये नेटल मार्स को देख रहा है। क्योंकि अब मैं इसके अंदर आपको क्लियर समझाऊं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब ये बृहस्पति हमारा जो है गोचर के अंदर चल रहा है 3 नंबर में। ये नेटल मार्स को कहां कहां पे देखेगा, हमारा नेटल मार्स को देखेगा 159, ये आ गया 159, ये इसके 159 हो गए, और 3 7 11, ये 3 7 11 हो जाएंगे। यहाँ पे 5, ये वाला 5 1 2 3 4 5 6 7 और दिस वन। तो ये हम, अगर ये बृहस्पति हमारा मार्स को देख रहा है 159 या 3 7 11 से गोचर के अंदर, फिर जब शुक्र हमारा जो ट्रांजिट करेगा मार्स के ऊपर से, तो ये हमारी जो है मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स देगा फीमेल के लिए, जैसा कि हमने बताया था। और सेकंड हमने क्या बताया था कि बृहस्पति कि अगर शुक्र जो होता है ये फीमेल होती है, शुक्र से मंगल अगर 4 6 8 10 और 12 के अंदर होगा तो ये भी फीमेल की शादी बहुत लेट कराएगा। ये भी हमने ध्यान रखना है कि फीमेल की शादी बहुत लेट होगी। और अगर इसके अंदर मंगल केतु इकट्ठे होंगे तो उसमें फिर डाइवोर्स वगैरह का भी योग होगा। तो हमने क्या देखना है कि पहले बृहस्पति जब मार्स को देखेगा, ईयरली प्लेनेट हमारा जो है, तब हमारे शादी के योग बनेंगे। और उसके अंदर भी पहले शादी का, नो मैरिज के योग नहीं होने चाहिए उसके अंदर, और ये हमारा 7th हाउस का लॉर्ड वो दिखाना चाहिए हमें। अब उसके अंदर क्या होगा, जब नेटल शुक्र जो है नेटल मार्स के ऊपर से गुजरेगा उस महीने के अंदर मैरिज के प्रोस्पेक्ट बनेंगे। अब ये जो मार्स है हस्बैंड होता है, तो उसको हस्बैंड को मॉनेटरी गेन्स होंगे जब शुक्र इसके ऊपर से गुजरेगा। उसका भाई मार्स ब्रदर भी होता है, ये नेटिव को और ब्रदर को, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस होंगे जब शुक्र मंगल के ऊपर से होगा। तो इससे आप ना घटनाओं के टाइम को नैरो डाउन कर देंगे, जिससे कि लोगों को आपको यही बताना पड़ता है। खाली अगर आपको लगे प्रॉमिस पता है उससे कोई बात नहीं बनेगी। अब ये आ गया जी नेटल मरकरी। जैसे मैंने बताया था कि बृहस्पति अगर आपकी पत्री में नेटल मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है बृहस्पति, इसका मतलब ये हो गया कि आपको लैंडेड प्रॉपर्टी के गेन्स होंगे, बिजनेस में प्रॉफिट के अंदर गेन्स होंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं अगर बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। ये एजुकेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो जब ये नेटल उसके अंदर हमने देख लिया ये एस्पेक्ट पड़ रहा है, फिर क्या होगा कि जब गोचर का जुपिटर मरकरी के ऊपर से गुजरेगा, ये तो हो गया ईयरली इफेक्ट हमारा। फिर जब शुक्र मरकरी के ऊपर से गुजरेगा तो हमें लैंडेड प्रॉपर्टी, ट्रेजरी गेन होंगे, प्रॉफिट इन बिजनेस होगा, हमें एजुकेशन के लिए मिलेगी, क्या नाम है, और वाइफ को लैंडेड प्रॉपर्टी मिलेगी, जीवन, हम मकान की रेनोवेशन करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें समझने की बहुत जरूरत है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाएगा जी हमारा, हम इसके बाद एक एक करके मैं पॉइंट चल रहा हूं। इसके बाद नेटल जुपिटर। जैसे मैंने बताया था कि अगर पत्री के अंदर जुपिटर से शुक्र
159 3711 में होगा तो उसका एस्पेक्ट होगा उसके ऊपर 212 का एस्पेक्ट भी लेते हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति की शादी जल्दी होगी। तो जब गोचर के अंदर बृहस्पति शुक्र को देखेगा तो उस साल में शादी होगी, और जब ये शुक्र बृहस्पति के ऊपर से गुजरेगा ट्रांजिएंट के अंदर तो शादी होगी। अब ये मैरिज फॉर मेल नेटिव आ गया। इसके अंदर से शुक्र जो है जुपिटर के ऊपर से गुजरा है, वाइफ जो है होली पर्सन को मिलेगी, जुपिटर होली पर्सन है, फाइनेंशियल गेन्स भी मिलेंगे, शुक्र फाइनेंशियल गेन्स है, और शुक्र व्हीकल और हाउस है, परचेज ऑफ हाउस व्हीकल होगा, वाइफ का लक जागेगा। ठीक है, ये नेटल जुपिटर के ऊपर से हो गया। अब उसके अंदर आ गया नेटल सन। जब शुक्र नेटल सन के ऊपर से गुजरेगा तो वाइफ को नेम, प्रमोशन, फेम मिलेगा, फाइनेंशियल गेन टू द फादर और सन होंगे, परचेज ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी होगी, नेटिव विल हैव गुड, नेटिव विल हैव हेल्थ इश्यूज होंगे, उसको सन हेल्थ भी है हमारी। और नेटल मून जो होता है ये लॉसेस का है। जब शुक्र इसके ऊपर से गुजरेगा तो इसके अंदर हमें अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होंगे, लॉसेस ऑफ मनी होंगी, फाइनेंशियल डिस्प्यूट होगा। शुक्र फाइनेंस है, मून डिस्प्यूट्स है, वाइफ की ट्रेवलिंग, क्योंकि शुक्र वाइफ है, मून ट्रेवलिंग है, इल हेल्थ टू वाइफ और डॉटर, क्योंकि मून डॉटर भी है, इल हेल्थ वाइफ और डॉटर को इल हेल्थ होगी। तो मैंने अभी बताया कि हमने सारे उसके अंदर प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं, मेन कुंडली के अंदर हमारे क्या प्रॉमिस है, फिर उसके अंदर क्या है कि भाई हमने केपीसी भी देख लेने हैं, उस हाउस का सब लोड क्या बता रहा है, फिर हमने दशा अंतर दशा के अंदर वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, फिर उसके अंदर हमने ये देखना है। अब शुक्र जब नेटल सैटर्न के ऊपर से गुजरेगा तो ये परचेज ऑफ हाउस और व्हीकल देगा, फाइनेंशियल एड फ्रॉम फ्रेंड्स देगा, सैलरी हाइक होगा, फाइनेंशियल गेन होंगे, इंप्रूवमेंट इन नेटिव पोजीशन होगी। और जब ये वीनस के ऊपर से गुजरेगा तो गुड टाइम टू फैमिली, फॉर्चून गुड फॉर वाइफ। और नेटल राहु के ऊपर से गुजरेगा तो ये परचेज ऑफ बिग व्हीकल्स देगा, हार्ड टाइम फॉर फीमेल्स होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, ये आपको काफी हेल्प करेगा। इसी तरह से हम सभी प्लैनेट्स के ट्रांजिट लेंगे, इससे आपको थोड़ा अपना प्रेडिक्शन करने में थोड़ा एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें, हम इस तरह के और भी वीडियो डालते रहेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दूं ताकि आप खुद ही सक्षम हो सके अपने आप को, अपनी कुंडली देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।